एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का समय है और इस समय लगभग 6 बज रहे होंगे और यहाँ पे बच्चे अपना खेल दिखा रहे हैं। तो ये हमारे 2 बच्चे हमारे जेठानी जी के हैं और बाबू हमारा है। तो यहाँ पे तीनों लोग मिलके खेल रहे हैं। और यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन बनाने के लिए। तो मैं और मेरी जेठानी जी हैं किचन में और खाना बन चुका है और यहाँ पे सिर्फ बच्चों की टिफ़िन की तैयारी हो रही है। मैंने बच्चों का टिफ़िन रेडी करके रख दिया है और बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे भी खेल रहे हैं, वैन नहीं आई है। और ये देखिए हमारे यहाँ ढेर सारे नींबू का पेड़ आया हुआ है। हमारे यहाँ होने वाली है नींबू की खेती। तो ये जो आप लोग को सामने खेत दिख रहा है, तो पापा ने इस खेत को जुतवा दिया है क्योंकि ये जो नींबू का पौधा है उसी खेत में लगेगा। तो ये लगभग 100 पेड़ हैं, 100 से ज़्यादा ही होंगे। तो ये हमारे खेतों में, तो शाम को कुछ आदमी आएंगे तो फिर इस पौधों को लगा देंगे। उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और इतने में बच्चों का वैन भी आ गया था, तो फिर मैंने बच्चों को वैन तक छोड़ के आई हूँ। और बच्चों को वैन तक छोड़ के आने के बाद यहाँ मैं छत पे आ गई हूँ कपड़े धुलने के लिए। तो यहाँ देखिए मैंने मशीन में पानी लगा दिया है और अब सब डाल के फिर मशीन को चला लूँगी और सारे कपड़े जो धुलने हैं उसको मैं डाल दूँगी। कपड़े धुल जाने के बाद यहाँ पे एक जो मेरा कंबल था मोटा वाला, उसको मैंने धूप में डाल दिया है। इसे मैं धोऊँगी तो नहीं, बट ऐसे ही मैं इसे रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं उस मोटे वाले कंबल को धूप दिखा के और यहाँ मैं इसको बक्से में रख दूँगी क्योंकि अब ठंडी चली गई है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। और एक मैंने अभी पतला वाला निकाल रखा है, मोटे वाले को मैं रख दे रही हूँ बक्से में। तो यहाँ पे मैंने बक्से में रख दिया है और अब इसके ऊपर जो भी कपड़े मुझे सामान जो रखने हैं उसे मैं रख दूँगी। तो मैंने एक नीचे रजाई रखी है, उसके ऊपर फिर ये कंबल है। उसके बाद जो हमारे जो एक्स्ट्रा सामान है इस कंबल के ऊपर मैं रख दूँगी, क्योंकि अगर मैं कंबल ऊपर रख देती तो फिर ये सारे सामान नीचे हो जाते। तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ती तो फिर मैं निकालने में दिक्कत होता है, इसलिए मैंने पहले सारे सामान निकाल दिए थे। उसके बाद फिर कंबल रखा, उसके बाद फिर जो जैसे सामान थे उसको मैंने रख दिया है। और ये मेरी शादी के टाइम की अलमारी है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे मैंने कितनी कलाकारी की है। सब शादी से मतलब जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो ये सब मुझे करने का बहुत शौक़ था। तो ये मैंने अलमारी में पेपर से मैगजीन से काट काट के सारे चिपकाए हुए हैं। और यहाँ देखिए मैं इसमें अलमारी दिखा रही हूँ, इसको इग्नोर करिएगा, ये बहुत ही मैसी हो रखा है क्योंकि इसमें ज़्यादा काम नहीं लगता ना। तो सारे सामान ऐसे मैंने भर के रख दिए हैं। और यहाँ पे मैंने बच्चों के गर्मी वाले कपड़े कुछ निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे इतने सारे कपड़े निकाल लिए हैं। और इसी बीच मुझे अलमारी में कुछ दिख गया। तो यहाँ पे देखिए मुझे बहुत ही पुरानी स्लीपर मुझे दिख गई थी। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैंने इसको यहाँ पे क्यों रखा है। इसको मैं तो पहन डाली क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन क्या रीज़न से मैंने छत पे रख दिया था मुझे खुद ही नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं पहन के देख रही थी। फ़िलहाल मैंने इसको निकाल लिया है, पहन के देखूंगी कि क्या रीज़न था कि जो मैंने रख दिया है। अभी तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, पहन के देखूंगी तब पता। बच्चों के कपड़े यहाँ मैंने नीचे धूप में डाल दिए, थोड़ा सा धूप लग जाएगा, उसके बाद मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी अलमारी में। और यहाँ देखिए बच्चे स्कूल से आने के बाद खेल कूद रहे हैं। यहाँ पे आज पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कल तो ड्राइंग है तो फिर मैं क्यों पढ़ूँ। तो आज बच्चे कितना भी मैं कह रही हूँ पर पढ़ाई कर ही नहीं रहे। तो मैंने कहा छोड़ो आज खेल ही लो। वैसे तो रोज़ ही खेलते हैं बट पढ़ाई करने के बाद, लेकिन आज ये लोग पढ़ाई ना करके डायरेक्ट खेल ही रहे हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे बच्चे खेलेंगे, उतनी देर में मैं सारे जो बच्चों के कपड़े हैं गर्मी वाले धूप लग जाएंगे। उसके बाद मैं इसे फ़ोल्ड करके अलमारी में कपड़े रखे हुए थे। तो अब मैं इसे अलग करके निकाल के इसमें गर्मियों वाले कपड़े रखूँगी। तो जब कुछ ठंडी कम हो गई थी तो यहाँ पे मैंने बच्चों के टी शर्ट ऐसे रख दिए थे दोनों बच्चों के। तो इसे मैं हटा के फुल वाले टी शर्ट में हटा दूँगी और हाफ़ वाले बच्चों के कपड़े जो भी गर्मी के कपड़े हैं उसे मैं रख दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अलग अलग दोनों बच्चों के मतलब एक ही डलिए में एक साइड करके दोनों बच्चों के कपड़े रख दिए हैं। और एक में बच्चों के बनियान अंदर के जो कपड़े हैं वो हैं। और उसके बाद देखिए अलमारी में मैंने कुछ इस तरीके से कपड़े ऑर्गेनाइज करके रखे हैं, पता नहीं कैसा लग रहा होगा आप लोगों को। और यहाँ पे देखिए मैं अलमारी में इस तरीके से रख दूँगी तो फिर मुझे क्लीनिंग में भी आसानी रहती है और निकालने में भी आसानी रहती है। और ऐसे मैं रखती हूँ तो मेरे हस्बैंड जी भी अच्छे से निकाल लेते हैं और कोई सामान फैलता भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कुछ खाने पीने वाली चीज़ें भी रखी हुई हैं, कुछ दवाइयाँ हैं बच्चों की। और ये एक मैं यहाँ पे देखिए कुछ कपड़े बच्चों के 1-2 जोड़ी मतलब फुल टी शर्ट फुल लोअर वाले में भी रख ले रही हूँ, क्योंकि वो भी मैं बक्से में नहीं रखूँगी क्योंकि शायद अभी इसका कुछ काम लगे, इसलिए मैंने इसको भी रख दिया है। और बच्चों के बाकी गर्मी वाले कपड़े एक साइड कर दिए हैं।
तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा है और उसके बाद फिर मैं पर्दे लगा दूँगी। तो यहाँ पे जैसे भी फालतू जो मतलब जो भी कपड़े हैं वो दिखेंगे नहीं, तो फिर देखने में अच्छा लगेगा रूम, क्योंकि रूम थोड़ा काफ़ी छोटा है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने पर्दे लगा दिए हैं, तो अब सब कुछ अच्छा लग रहा है। और यहाँ देखिए बच्चे अपना चॉकलेट खाने में बिजी हैं। तो अभी इनके दादाजी कहीं गए थे, तो इन लोगों के लिए चॉकलेट और बिस्किट लेके आए हैं। तो बाबू बिस्किट एक साइड कर रहा है, नन्ना कह रही मैं भी बिस्किट नहीं खाऊंगी। चॉकलेट मिल गया इसलिए बिस्किट नहीं खा रहे हैं। और यहाँ पे मैं अभी शाम का झाड़ू लगाने लगी हूँ। तो यहाँ पे अनन्या पता नहीं क्या दिखा रही थी, शायद उसके आँख में कुछ पड़ गया था। और यहाँ मैं शाम की झाड़ू लगा रही हूँ। वैसे तो मैं दिन में 3 बार झाड़ू लगाती हूँ, और कभी जैसे ज़्यादा गंदा हो गया तो एक्स्ट्रा भी झाड़ू लग जाती है। फ़िलहाल यहाँ मैं शाम की झाड़ू लगा रही हूँ, और झाड़ू सभी कमरों में मैं लगा लूँगी, बरामदे में लगा लूँगी। तो सभी जगह झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी। अगर समय हो गया रहेगा तो मैं किचन में जाऊँगी, नहीं अगर समय हुआ रहेगा तो फिर सोचूँगी कुछ बच्चों को पढ़ा दूँ। देखते हैं पढ़ते हैं कि नहीं बच्चे। तो यहाँ पे मैं सभी जगह अब झाड़ू लगा ले रही हूँ। और मेरा डस्टबिन भी टूट गया था, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक नया डस्टबिन मंगाया है। और जो सामने डाले पे कपड़े दिख रहे हैं उसे आप लोग इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं कितना भी करूँ बट घर वाले वहाँ पे रख ही देते हैं। और घर की साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम था मेरे पास, तो यहाँ पे मैं अपने चेहरे का टचअप कर रही हूँ। और बाकी बच्चों ने पढ़ाई तो की नहीं, तो यहाँ पे फिर मैं अपने खुद को संवारने में लग गई हूँ। तो यहाँ पे अब मैं अपने लिए समय निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा हल्का सा क्रीम लगाऊंगी, और बाल तो सुबह का ही बना हुआ है तो मैं बाल नहीं बनाऊँगी, और हल्की सी लिपस्टिक लगाऊंगी। उसके बाद फिर मैं किचन के लिए चली जाऊँगी। बच्चे अपना खेलने में मस्त हैं। आज तो बच्चों ने पढ़ाई की ही नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ पे मैं अब रेडी हो चुकी हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। हल्का सा क्रीम लगाया और लिपस्टिक और बाल भी नहीं मैंने नहीं बनाया, सुबह का ऐसे ही बंधा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इतने में तैयार हो चुकी हूँ सिंपल सी। और अब मैं जा रही हूँ किचन में। तो यहाँ देखिए मैं अब किचन में आ चुकी हूँ, और किचन में आते मैं सबको चाय बना के दिया है। और उसके बाद अब मैं खुद चाय पी रही हूँ। चाय के साथ मैं चिप्स पापड़ ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे थाली में मैंने रख लिया है। और इतना मैं पूरा नहीं खाऊंगी, इतना पूरा मैं खा लूँगी तो फिर मुझे नुकसान करेगा, और मैं थोड़ा बहुत खाऊंगी। और यहाँ पे मेरा चाय और पापड़ हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो चाय मैंने पी लिया है, और अब मैं बनाऊँगी आलू की सिंपल सी भुजिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू बारीक काट लिया है, और प्याज भी काट लिया है, लहसुन भी ले लिया है, और थोड़ा सा मिर्ची। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम हो जाने के बाद इसमें प्याज और लहसुन ऐड कर दिया है। तो प्याज और लहसुन हल्का ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद फिर इसमें मैंने मिर्ची ऐड कर दिया है, और ये तीनों फिर ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे मैंने कटी हुई मैं आलू डाल दूँगी। तो इसके बाद इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और फिर वही बेसिक जो मसाले होते हैं, हल्की सी सब्जी मसाले और हल्दी पाउडर, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी, और उसके बाद फिर ढक दूँगी। तो मेरी भुजिया फिर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए भुजिया देखने में कितनी अच्छी कलर दे रही है। अभी इसमें मैंने मसाले नहीं ऐड किए हैं फिर भी। और ये इसको पहले मैं ऐसे चला के ढक दूँगी, उसके बाद फिर से मैं मसाले ऐड करूँगी, तब दोबारा मैं ढकूँगी। यहाँ पे मैंने मसाले भी ऐड कर दिए, और नमक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद इसे मैं अच्छे से चला लूँगी भुजिए को, और इसके बाद ढक दूँगी, इसे पक जाएगा। उसके बाद फिर मैं धनिया डाल के इसे फिर उतार लूँगी। तो यहाँ पे मेरी भुजिया पक गई है, और इसमें मैं अब धनिया डाल रही हूँ। तो धनिया डालने के बाद फिर इसे मैं उतार लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी भुजिया कितनी खिली खिली लग रही है। तो ये खाने में भी बहुत टेस्टी थी। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं आप लोग को बता रही हूँ। और साथ साथ ही मैं रोटी भी बना रही हूँ। एक साइड रोटी पकड़ी है, और भुजिया भी यहाँ पे पक ही चुका है, और चावल मैंने पहले ही बना लिया था, दाल भी बन गई है। तो खाना मेरा सब लगभग बन ही चुका है। तो फ्रेंड किचन का काम समाप्त करने के बाद यहाँ मैं कमरे में आ गई थी। तो यहाँ हस्बैंड जी आ चुके हैं ड्यूटी से, क्योंकि हस्बैंड जी ने छुट्टी ली है कल के लिए, उन्हें कुछ काम था इसलिए। और यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए ढेर सारी मार्केट से चिप्स पुपली पापड़ यही सब लेके आए हैं।
और यहाँ पे कुछ छनी हुई पापड़ चिप्स हैं। तो ये जहाँ रहते हैं तो उनको आंटी जी ने दिए थे खाने के लिए, तो मेरे हस्बैंड जी ने पूरा खा नहीं पाए तो फिर लेते आए हैं। और इसमें क्या है, इसमें मैं देखती हूँ यहाँ पे बहुत सी ढेर सारी चीज़ें लाए हैं खाने पीने वाली। और इसमें शायद मंचूरियन है, ये इन्होंने मेरे लिए मंचूरियन लेके, हस्बैंड जी ने मेरे लिए मंचूरियन लेके आए। वैसे भी मैंने इनसे मंगाया नहीं थी, फिर भी लेके आए हैं। वैसे भी मैं बहुत मोटी होती जा रही हूँ और बहुत ही खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें लेके आए थे। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपनी वीडियो को इतना ही रखना चाहूँगी। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने ब्लॉग कैसा बनाया है। आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है या नहीं, फिर मैं या किसी और तरीके से बनाऊं, आप लोग अपने राय दीजिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं